क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जिस्म इतने छोटे छोटे सेल्स से कैसे बना है जो हमें ज़िंदा रखते हैं। आज हम सेल स्ट्रक्चर को बहुत आसान उर्दू में समझेंगे। अगर आप सेल को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। आज हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ख्वाह वो कोई छोटा है ख्वाह वो कोई बड़ा है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल का है, चाहे वो ह्यूमन लेवल का है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम सेल से मिलकर बने हुए हैं। और इनके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो रिस्पायरेशन है, वो ग्रोथ है, वो रिप्रोडक्शन है, वो एनर्जी की कंजम्पशन है, वो डाइजेशन है या फूड की एब्जॉर्प्शन है, जितना कुछ भी है वो सब का सब जो है वो सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि सेल्स जो हैं वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक एनिमल सेल होता है हमारे पास और एक होता है हमारे पास प्लांट सेल। अब इन दोनों का बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एनिमल सेल में आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो उसको एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और साथ में ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर एंटर होगा और कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, वो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती हैं। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर में, वो आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में, एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एक साइड पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रोल सेंटर है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग हमारी तमाम बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल हमारे पास आ जाती है सेल के अंदर दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारे पास सेल के अंदर जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं या जितने भी जो रिएक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, उनसे ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। ठीक है, या रिस्पायरेशन के थ्रू भी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। राइबोसोम्स में हमारे पास ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, अब प्लांट सेल में एक और अहम स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। किसमें? प्लांट सेल में। अब जी देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। चलें जी, अब हम करते हैं एनिमल और प्लांट सेल की डायग्रामेटिक कंपैरिजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें कौन से ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और कौन से ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इनमें सेम हैं। अब देखें, एनिमल सेल में हमारे पास यहाँ पे लाइजोसोम्स हैं जबकि प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं हैं। फिर एनिमल सेल में हमारे पास सेंट्रियोल है जबकि प्लांट सेल में हमारे पास सेंट्रियोल नहीं है। इसी तरह प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। फिर जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। फिर प्लांट सेल के अंदर एमाइलोप्लास्ट भी प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। और एक और डिफरेंस भी है कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज इन साइज़ होता है और एनिमल सेल का वैक्यूल जो है वो स्मॉल इन साइज़ होता है। ये तो आगे डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं। प्लांट और एनिमल सेल में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, पेरोक्सीसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज़ दोनों में प्रेजेंट है।
ठीक है, ये हमारे पास आगे इनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो के थ्रू 1% भी आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।